दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सेट 9 देखने वाले हैं और सेट 9 जो है वो कंप्लीट 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था CGL का उस पे बेस्ड है, ठीक है। और उसमें क्या क्या पूछा गया था आप लोग को मैथ के रोड मैप में बता चुके हैं अभिषेक सर, फिर भी एक बार बता देते हैं। 4 चैप्टर से 20 सवाल था, अलजेब्रा से 5 सवाल, एरिया से 9 सवाल, इसमें एरिया और वॉल्यूम दोनों, एरिया और वॉल्यूम से 9 सवाल, 5 और 9 14 सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल और ट्रिगो से 5 सवाल। 20 सवाल हुआ। अलजेब्रा से 5 सवाल, जुड़ते जाना, अलजेब्रा से 5 सवाल, एरिया वॉल्यूम से 9 सवाल, 9 और 5 14 सवाल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल 15 सवाल और 5 सवाल ट्रिगो से 20 सवाल। तो ये जो 4 चैप्टर है, अलजेब्रा है, एरिया और वॉल्यूम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगो है। और ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी से सवाल था, वो भी आसान सवाल था। तो ये 20 के 20 सवाल 4 चैप्टर से घुमा दिया आपका। तो इसी पे बेस्ड वैसे तो हम करवाते आ रहे हैं आपको, लेकिन आज जो सेट नंबर 9 है ना, कंप्लीटली डेडिकेटेड है 28 जनवरी के पेपर को। वही सवाल नहीं रहेगा, इसी चैप्टर से सवाल रहेगा। अगर पैटर्न को घुमा दिया तो आज आपको बताना है, अभी तक 8 सेट हो गया, 9वां सेट में आपको अपना स्कोर बताना है कि अगर आप इस एग्ज़ाम में शामिल होते 28 जनवरी वाला में, तो आपका मैथ्स में कितना क्वेश्चन सही होता, ठीक है। बहुत लोग का 20 में 20 सही हुआ, कुछ था ही नहीं सवाल में, कुछ नहीं था सवाल में, लेकिन एक बहुत बड़ा भीड़ उस तरफ भी था जिनका 6 सवाल 7 सवाल 8 सवाल ऐसे सही हुआ। आप मेरी बातों को समझें, हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। बहुत लोगों का 20 में 20 सही हुआ क्योंकि सवाल में कुछ नहीं था। जब सवाल में कुछ नहीं था फिर भी एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका 6 सवाल 7 सवाल 8 सवाल 9 सवाल ऐसे सही हुआ है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? आपका मतलब पढ़ने का तरीका पूरा का पूरा गड़बड़ है। समझिए, मैथ से डरिए मत, इसको सीखिए, समझिए, टाइम दीजिए, समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये सब भाषणबाजी बाद में होगा। अभी अलजेब्रा से आपके सामने बैक टू बैक 5 सवाल आएगा, एरिया और वॉल्यूम से 9 सवाल आएगा, वो भी वॉल्यूम से 1 सवाल था। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 सवाल आएगा और ट्रिगो से 5 सवाल आएगा। तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ। देखिए, आपको मालूम नहीं है कि इस व्हाइट बोर्ड पे कितना मेहनत लगता है हमको। एकदम हड्डी टूट जाता है, पसीना से पूरा शरीर भीग जाता है, फिर भी हम लगे रहते हैं। ऐसा बात नहीं है कि कंटेंट मेरा नहीं दिखता है। बहुत लोग को ये चीज़ पसंद भी नहीं आता है कि अरे व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा है तो क्या पढ़ाएगा। भाई, कंटेंट और पढ़ाने वाले में दम होना चाहिए, मेहनती आदमी होना चाहिए। मेहनती आदमी कहने का मतलब कि क्या सवाल आएगा, किस किस टाइप का सवाल आया है, ये चीज़ देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 सवाल लेके हम चढ़ गए यहाँ और उसको लिख दिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर JSSC CGL एग्जाम 2024। तो ऐसा बोलने से थोड़ी ना होगा, कंटेंट में घुसना पड़ेगा हमको। तो आपको नहीं जाना है, हम लोग घुसे हुए हैं ऑलरेडी। अभिषेक सर अपना सब्जेक्ट में, हम अपना सब्जेक्ट में घुसे हुए हैं ऑलरेडी और देख रहे हैं। तो सेट नंबर 9 में आपको अपना स्कोर बताना है कि कितना सवाल सही हुआ। 5 सवाल अलजेब्रा से आएगा, 9 सवाल एरिया और वॉल्यूम से आएगा, 1 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आएगा और 5 सवाल ट्रिगो से आएगा। यही 4 चैप्टर से आज जो है सेट 9 में सवाल रहेगा। 2 लोग का कमेंट हम देखे थे, वो लोग बोले कि सर जब एडवांस से ज़्यादा सवाल आया है, एडवांस से ही सवाल आया है, तो आप ये सब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SI CI क्यों करवा रहे हैं? भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है। आपने एक पैटर्न देखा कि हाँ सवाल आया है, अर्थमेटिक से सवाल था ही नहीं, एक भी सवाल नहीं था। अगर कोई 4 चैप्टर पढ़ के जाता, अगर कोई सिर्फ एडवांस मैथ पढ़ के जाता तो भाई बल्ले बल्ले सब सवाल बना के आता। आपका कहना भी सही, लेकिन इस बात से क्या इनकार किया जा सकता है कि अर्थमेटिक से सवाल नहीं आएगा? नहीं इनकार किया जा सकता है ना। इसीलिए डाल रहे हैं हर एक सेट में थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपका जो है सवाल कंसेप्ट प्रैक्टिस में रहे, ठीक है। और ये सारा का सारा कोर्स का डिटेल है, आप देख लीजिए। अब PPT बनाने का व्यवस्था फिलहाल नहीं है भाई साहब, तो हाथ से लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी समस्या होगा
तो 7909004902 पे कॉल करके पूछ लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम पे सारा लिंक शेयर किया हुआ है, सेट 8 तक हो गया है, सबका लिंक टेलीग्राम पे दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप सेट 1 से नहीं देखे तो देखिए ना, कब देखेंगे, कब देखेंगे, एग्जाम के बाद देखेंगे नहीं ना, पहले देखिए, ठीक है। तो 9वां सेट फुल्ली डेडिकेटेड है 28 जनवरी के पेपर को, कि भाई उसी लेवल पे सवाल आएगा। हाँ, सवाल का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, अब वही सवाल डाल देंगे तो फिर फ़ायदा क्या होगा, वो तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं और बहुत लोग भी बताए हैं। उसी पैटर्न पे बेस्ड है, जिस जिस चैप्टर से जितना जितना सवाल आया, जिस जिस टाइप का सवाल आया, अगर ट्रेंगल से सवाल आया तो ट्रेंगल से सवाल रहेगा, सर्कल से सवाल आया तो सर्कल से सवाल रहेगा, आइडेंटिटी से सवाल आया तो आइडेंटिटी से भी सवाल रहेगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट स्कोर बताना है और आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगता है तो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती है कि लाइक करो, हम बहुत मेहनत है, यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है, उस सब को मारो गोली, मतलब की बात करते हैं। समझ में आया तो बेस्ट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर कुछ कमी दिखता है तो आप अगर लिख के जाएंगे कमेंट में तो हम उसका एहसानमंद रहेंगे कि आप जो कमी को बताता है ना, वो सबसे बड़ा आदमी है आज के डेट में, ठीक है। तो हम, अगर मेरे अंदर आपको किसी तरीका का कमी दिखता है तो आप उसको लिखिए ज़रूर, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल था, सवाल बहुत आसान था, एक लाइन का दोनों पॉइंट दिया हुआ था, एक ए पॉइंट और एक मिड पॉइंट और तीसरा पॉइंट पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3,4, 3,7 और 7,4। उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या है जिसके शीर्ष तीनों कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तीनों शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, तो अंतः केंद्र का निर्देशांक। इधर हम कंसेप्ट भी आपका लिख दिए हैं कि ये मेरा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये मेरा इन सेंटर है। तो x का जो वैल्यू होता है वो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन abc, और y का जो कोऑर्डिनेट होता है, y का वैल्यू होता है वो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। अब जरा इस सवाल को इससे तुलना कीजिए, इसमें क्या चीज़ नहीं दिया हुआ है, तो इसमें ना ट्रायंगल के साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है। अब ट्रायंगल के साइड का लेंथ नहीं दिया हुआ है तो वो निकलेगा कैसे। देखिए, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालना आपको सिखाए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो फॉर्मूला भी यहाँ लगेगा। कंसेप्ट को रिवीजन भी करवाना है, आपको सिखाना भी है, ताकि आप एग्जाम में सवाल बना के आएँ। अब जरा ध्यान से देखिए ये सवाल कैसे बनेगा। किधर गया मेरा मार्कर? हाँ, अब ये सवाल कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। तीनों कोऑर्डिनेट 3,4, 3,7 और 7,4, तो हम इसको माने 3,4, ठीक है, इसको लिखे 3,7 और इसको लिखे 7,4, तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिए। चलिए जी, लिख दिए। अब देखो, अब हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, तो भाई यहाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा, यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला और यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला। तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अगर हमें a का वैल्यू निकालना है तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 4 माइनस 7 मतलब माइनस 3 का स्क्वायर। तो भाई 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, रूट 25 मतलब 5। तो भाई a का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अगर b का वैल्यू निकालना है तो भाई x2 माइनस x1 7 में 3 गया 4 और y2 माइनस y1 4 में 4 गया 0। तो भाई ये तो यहाँ पे 4 ही रह जाएगा b का वैल्यू। अब देखो, अब इस लाइन का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो बात वही x2 माइनस x1, तो भाई 3 माइनस 3 0 और y2 माइनस y1, तो भाई 7 में 4 गया तो 7 में 4 गया तो 3, तो c मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट भी है और साइड का लेंथ भी है। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछा है,
निकाल दी। देखिए तरीका बहुत है, लेकिन इसमें तरीका लगा के करेंगे क्या, अचार डालेंगे? सीधा सवाल तो है, फॉर्मूला से बनेगा। अब देखो इस फॉर्मूला पे बिठा दो सीधा। तो भाई x बराबर क्या है, a इंटू x1। तो भाई a मेरा 5 है गुना x1 मेरा 3 है प्लस b इंटू x2, b मेरा 4 है इंटू x2 मेरा यहाँ पे है 3 है, ध्यान से रखना है, ठीक है। c मेरा 3 है इंटू x3 और x3 मेरा 7 है और बट्टा में a प्लस b प्लस c, 5 और 4 9, 9 और 3 12, ये मेरा हो गया x का वैल्यू। और y का वैल्यू इसी तरीक़ा से जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12 और 7 तिहाई 21। तो भाई मेरे 21 और 15 36 और 12 48 को 12 से भागा देंगे 4 आएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। तो सर ये है xy c मेरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। y का भी वैल्यू निकाल देते हैं। y का वैल्यू होगा a y1 मतलब 5 गुना y1 मेरा है 4 प्लस b इंटू y2, b मेरा है 4 और y2 मेरा है 7, तो 4 गुना 7 प्लस c मेरा है 3 और y3 है मेरा 4, तो 3 गुना 4 बट्टा में a प्लस b प्लस c 12 होता है। जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 4 तिहाई 12, तो 28 और 12 40 और 20 60, 60 को 12 से भागा देंगे 5, तो जो x मेरा आया वो 4 और जो y मेरा आया वो 5, तो 4,5 आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया, निर्देशांक हो गया। देखो पहला सवाल हम अच्छा रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस नहीं पूछेगा, काहे नहीं पूछेगा, कमी क्या है इसमें, क्यों नहीं पूछेगा बता दो जरा। अब कमेंट में ऐसा नहीं भाई टफ है, भाई एकदम आसान है, कंसेप्ट आपको लिख दिए हैं। अगर आपने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं ये कंसेप्ट है। अब इस पे बेस कुछ भी सवाल आएगा आप आसानी से बना लोगे। तो ये पहला सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक सवाल डालें, ठीक है। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिए। और ये अगर नहीं याद है तो भाई इसको याद कर लो, याद करना बहुत आसान है। x का वैल्यू देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3, a b c में x1 x2 x3 को जोड़ के गुना करके सबको जोड़ देना है और a प्लस b प्लस c से भाग लगा देना है, x निकल जाएगा, ठीक है। बात तो भाई ट्रिगो से 5 सवाल आए हैं, 5 सवाल हम लोग बैक टू बैक देखेंगे और आप लोग अपना उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। भाई ऐसा नहीं फील करना है कि भाई डिजिटल बोर्ड सर के पास नहीं है, तो अरे कंटेंट है ना, क्या दिक्कत है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनाने से मतलब है, और क्या चाहिए। डिजिटल बोर्ड के वहाँ लेके जाओगे नहीं ना। देखो कहता है कि यदि साइन x प्लस वाई बराबर cos 3 इंटू एक्स प्लस वाई हो तो टेन 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से एक सवाल था, एक सवाल दिए हैं, बनाइए और उत्तर कमेंट में दीजिए और सेशन को लाइक करते जाना प्लीज़, ठीक है। अब देखो जब ये दोनों बराबर है इसका मतलब इनके एंगल का सम 90 डिग्री है, मतलब इसको सीधा ना लिख देंगे x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 3y बराबर 90 डिग्री। अब ये क्या होगा 4x प्लस 4y बराबर 90 डिग्री। भाई मेरे ध्यान देना 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से 2 ही कॉमन लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई और 90 को 2 से भागा देंगे 45 डिग्री। 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 45 डिग्री। अब देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू 45 डिग्री है, मतलब 10 45 डिग्री पूछा फाइनली। तो 10 45 डिग्री कितना 1 होता है और ये आपका उत्तर है। आप बताइए आपका आंसर कैसे आया। t माइनस थीटा पे एक सवाल था, एक सवाल दिए हैं और बनाइए, उसी लेवल का सवाल है, ठीक है। और देखो सवाल को एक एक करके अरेंज करने में टाइम लगता है, तो कम से कम इस नाते भी तो आप लोग सेशन को शेयर मार दो भाई मेरे, ठीक है। 1,33,000 लोग हैं इस चैनल पे, अगर 33,000 भी शेयर मारेंगे तो काम बन जाएगा,
ठीक है, मेहनत मेरा सफल हो जाएगा। तो 1/1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा प्लस 1/1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। मतलब ये जो इक्वेशन दिया है ये कुछ ऐसे दिया है कि ये 1 प्लस साइन थीटा है और ये अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, यही दिया हुआ है। अब इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो भाई नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा। और ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुना 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, मतलब 2 सेक स्क्वायर थीटा इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए हम क्या बोले कि पैटर्न एकदम सेम रखेंगे, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो फिर भी उसी लेवल का सवाल था, उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, पैटर्न पे एक सवाल था, एक सवाल आपको दिए। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। निकाल दीजिए, एकदम कायदे से दे रहे हैं। देखो मेरा टी शर्ट भीग रहा है और भीग गया है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा, 1, जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो 20 और 70 90 ये बना दिया 1 माइनस 10 45 का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस सेक 60 का वैल्यू 2, तो -1 प्लस 1 गया 2 आपका उत्तर हो गया। और क्या 2 आपका उत्तर हो गया। अब जरूरी नहीं है कि जैसा पैटर्न 28 जनवरी को आया वैसा ही पैटर्न फिर से आ जाए तो सर एकदम कबाड़ देंगे, अब की बार 20 में 25 सवाल बना के आएंगे मैथ में। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये बात को ध्यान रखना। लेकिन जो हम लोग 20 सेट का प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं उसमें हर तरीके का सेट आपको देखने को मिलेगा, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे ऐसा उम्मीद है। मेहनत कीजिए, बैठे मत रहिए। इस पे भी एक सवाल और था, तो भाई आपको हम सवाल दिए, जैसा जैसा सवाल था उसी लेवल का सवाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सवाल कहता है कि यदि कोसेक 3 थीटा इक्वल टू सेक 20 डिग्री प्लस 20 2 थीटा, ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, तो थीटा का मान निकालना है। अगर कोसेक ए बराबर सेक बी है मतलब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो भाई जोड़ दो 3 थीटा प्लस 20 डिग्री प्लस 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 में 20 गया, इधर बचा 70, 3 और 2 5, थीटा का वैल्यू 70/5 मतलब थीटा बराबर आपका आ गया 14 डिग्री। और हम ऑप्शन गलत लिखे हैं, एक ऑप्शन 14 डिग्री। ठीक है, डी आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। कोसेक 3 थीटा प्लस सेक 20 डिग्री प्लस 2 थीटा है। अगर कोसेक ए बराबर सेक बी है, अगर कोसेक का एंगल ए और सेक का एंगल बी बराबर है तभी होगा जब ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो 3 और 2 5, थीटा बराबर 90 माइनस 20 70/5, थीटा का वैल्यू 14 डिग्री। आप भी अपना उत्तर डाल था, हम भी आपको एक सवाल दिए हैं। बोलता है कि इफ़ ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ए जो है तीसरे चतुर्थांश में है तो tan थीटा बराबर 21/20 है, तो 5 साइन ए माइनस 2 कोस ए अपॉन 4 कोस ए माइनस 5/7 साइन ए का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो क्वाड्रेंट को थोड़ा सा समझ लो 1 सेकेंड में। तो भाई क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में सबका सब पॉजिटिव होता है, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट में टेन और टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। और चौथा क्वाड्रेंट में कोस और इसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर टेन ए है, थीटा नहीं टेन ए है। ठीक है, तो टेन ए बराबर 21/20 है और ए जो है तीसरा क्वाड्रेंट में है, तो भाई तीसरा क्वाड्रेंट में टेन तो पॉजिटिव होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान हो गया।
टेन बराबर 21/20 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन ए अपॉन कोस ए। रेशियो ले लेंगे, काम बन जाएगा 21/20। साइन ए का वैल्यू 21, कोस ए का वैल्यू 20 लेके यहाँ पे रख दो। तो ये हो जाएगा 5 गुना साइन के जगह पे 21 माइनस 2 गुना कोस के जगह पे 20/4 इंटू कोस के जगह पे 20 माइनस 5/7 गुना साइन के जगह पे 21। कर दो कैलकुलेट। 21 बचे 105 और 20 दूना 40। 105 में 40 गया, 65 आया ऊपर। नीचे 7 तिहाई 21, 5 तिहाई 15, तो 20 चौके 80, 80 में आपका 15 गया, यहाँ भी आ गया 65/65। एक आपका उत्तर हो गया। -1 उत्तर मत मार देना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है एंगल हमारा और 10 का वैल्यू दिया है, तो भाई 10 हमारा पॉजिटिव होता है, तो उत्तर भी पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आए? 10 के रेस्पेक्ट में बोला है, तो एक उत्तर देंगे, -1 नहीं लगाएंगे। अलजेब्रा से 5 सवाल देखेंगे, मतलब 7 से लेके 11 तक अलजेब्रा का सवाल रहेगा। देखिए सेम सवाल इस पैटर्न पे पूछा था, आपको सवाल दिए k का मान ज्ञात करें जब समीकरणों 16x - 12y + 9 = 0 और 12x + ky - 11 = 0 का कोई हल नहीं है। नो सॉल्यूशन। भाई नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है? तो सर नो सॉल्यूशन का केस होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब यहाँ से k का वैल्यू पूछा है कि भाई k का मान क्या होगा, इसी से ना आपका उत्तर आएगा। भाई साहब देखिए, तो इसी से ना आपका उत्तर आएगा। बोले सर सही बात है, इसी से उत्तर आएगा। अब सबका कोफिशिएंट का वैल्यू रख दो साइन के साथ, तो a1/a2 देखो, a1 16 है और a2 12 है। सही है ना? a1 16 है, क्या हम कुछ नहीं? ठीक है, तो ये 16/12 बराबर b1 -12 लेंगे और b2 के जगह पे k है, बस k का वैल्यू निकालना है। तो भाई 12 गुना 12 144, 144 को 16 से भागा देंगे तो भाई -9, k का वैल्यू क्या होगा? -9। सी ऑप्शन। कंडीशन 3 कंडीशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। तीनों कंडीशन को याद रखना है, ठीक है? कहीं से भी सवाल आ सकता है। पूरा कंसेप्ट बताया है आपको अलजेब्रा का लेक्चर में, आप देखिएगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको सब कुछ बताए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट बताया है, नेचर ऑफ रूट बताए हैं, सब कुछ बताए हैं और आप अपना उत्तर देते चले। सवाल पूछा था, बस फर्क कितना है, वहाँ पे a + b का वैल्यू दिया हुआ था और ab का वैल्यू दिया हुआ था और कुछ पूछा था, तो भाई वो बहुत आसान था। a + b का वैल्यू शायद 3 था और ab का वैल्यू जो है वो 2 दिया हुआ था। उस टाइप का एकदम हलवा सवाल था। हम यहाँ 3 वेरिएबल में पूछ दिए, ये भी आसान है, जवाब दीजिए। देखिए 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है। p + q + r का वैल्यू 13 है, pq + qr + pr का वैल्यू 30 है, तो pq + qq + rq - 3pqr का वैल्यू आपसे पूछा है। 3 वेरिएबल है p q r, 2 इक्वेशन दिया है, एक को 0 बना देते हैं, जिसको मर्जी उसको 0 बना दो। r को 0 बना दिए, r का वैल्यू 0 रखें, तो भाई यहाँ पे जिसके साथ r गुना है qr pr क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब जो मेरा इक्वेशन बना वो बना p + q बराबर 13 और p गुना q बराबर 30। और पूछा क्या है? r तो हमारा देखो 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। अब जो पूछा है वो पूछा है p का q + q का q, ये दिया है, ये पूछा है। अगर वैल्यू एज्यूम कर सकते हो तो करो, नहीं तो फॉर्मूला से जाओ, दोनों ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे हम वैल्यू आसानी से कर सकते हैं। अगर हम p को 10 या और q को 3 या q को 10 या p को 3 रखें, तो 10 और 3 13 और 10 × 30। तो भाई किसी को 10 रख लो, 10 का q 1000 + 3 का q 27, 1027, 1027 आपका सीधा उत्तर हो गया। सेम रखें, बढ़िया प्रैक्टिस होने वाला है यहाँ से और हो रहा है।
और जो आपको 20 सेट दे रहे हैं ना भाई, बहुत भारी मेहनत लग रहा है इसमें, और आप लोग शेयर करने से कतराते हैं। क्यों कतराते हैं? डिजिटल बोर्ड नहीं है इसीलिए। सिर्फ वहीं पे पढ़ा जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है, वाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा सकता है। कंटेंट ही तो मेन चीज़ है। मेन चीज़ क्या है? कंटेंट। इस पे हम हाथ से लिखें, पैर से लिखें, जिसके पास हाथ नहीं होगा उसको अगर पढ़ाने का इच्छा होगा तो वो हो सकता है पैर से लिखेगा, पैर की उंगलियों से लिखेगा। तो क्या वो नहीं है? सही चीज़ होना चाहिए। तो थोड़ा दो ध्यान। क्वेश्चन निकालने पे था, क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसमें लिखा था मूल्यांकन करें, इसको इससे भाग देना है। तो रिमाइंडर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो भाई भाग देना आपको आना चाहिए, भाग देना आपको आना चाहिए। या तो आप ऑप्शन को सेटिस्फाई करवाना सीखो कि इससे किसको मल्टीप्लाई करें कि इस तरीके का इक्वेशन आएगा। इसमें इससे भाग देने पर रिमाइंडर बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता है। ठीक है, तो आपसे क्वोशेंट पूछा है, तो भाई अगर हमसे क्वोशेंट पूछा है, इसको इससे भाग देंगे तो हमसे क्वोशेंट भागफल पूछा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, सीधा सा बात है, अगर 4x x का पावर 6 माइनस 5x क्यूब माइनस 3 इसको भाग देना है एक्स क्यूब माइनस 2 से। ठीक है, तो इस सवाल में आप ये समझना कि आपसे क्वोशेंट पूछा है, रिमाइंडर नहीं, क्वोशेंट भागफल पूछा है। तो सर पहला बार कितना से देंगे? तो आप कहेंगे सर 4x क्यूब से दो, 4x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो, 4x का पावर 6, 4x क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 4 दूना 8 x क्यूब। घटाने में साइन चेंज होता है, बिल्कुल। तो ये तो आपका कट गया, यहाँ से उतरा प्लस का 3x क्यूब और ये माइनस का 3। अब किससे भाग दे? तो सर प्लस का 3 माइनस का 3 से भाग देते हैं। माइनस का 3 से नहीं, प्लस का 3 से भाग देना पड़ेगा, तब यहाँ पे आएगा 3x क्यूब और माइनस का 6। तो यही चीज़ हमसे पूछा है, 4x का क्यूब प्लस 3। ऑप्शन नंबर बी आपका सीधा क्या होगा? ऑप्शन आंसर होगा। भागफल पूछा है हमसे, क्वोशेंट, रिमाइंडर नहीं, क्वोशेंट पूछा है। ठीक है, ऐसे हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा ना कि आप सोचे सर रिमाइंडर भी तो बच रहा है, भाई बचने दो ना, इसको भागा देने पर आपसे क्वोशेंट पूछा है, भागफल पूछा है। ठीक है, ये पूरा कट भी सकता है, नहीं भी कट सकता है, और जब नहीं कटेगा तो क्वेश्चन में एक लाइन लिख देगा कि इसको इससे भाग देने पर भागफल क्या होगा यदि शेष हमारा 3 बचता हो तो। ठीक है, पे 2 सवाल था, उसमें से एक इस टाइप का था, कहता है कि इसका गुणनखंड ज्ञात कीजिए। एकदम बहुत अच्छा, कितना आसान सवाल है। इस ऐसा सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सवाल होता है। तो भाई इसका गुणनखंड ज्ञात करो, फैक्टर निकालो। तो सीधा सवाल है और इसका जवाब भी हम सीधा देंगे। तो इसको फैक्टराइज कर दो, तो हम इसको लिखेंगे x² 42 है, तो इसको लिखेंगे प्लस का 7x माइनस का 6x माइनस का 42 बराबर 0, साथ में 6 गया, प्लस का x बचा। x यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस 7, आप लोग भी निकालिए, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 7 बराबर 0। 2 फैक्टर दिख गया, एक x प्लस 7 दिख गया और एक x माइनस 6 दिख गया, और यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। x माइनस 6 और x प्लस 7 इसमें है, 6 माइनस में है और 7 आपका प्लस में है। मुश्किल था नहीं ना, एकदम आसान है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज निकालना है, मतलब x का जो 2 वैल्यू आएगा वही आपको निकालना है। तो भाई इक्वेशन आपका पॉजिटिव है, तो जो x का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आ सकता है, आ सकता है, नहीं आएगा। देखिए, तो x² प्लस 7x प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं तोड़ के? तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, x यहाँ से कॉमन लेंगे, x प्लस 5 आएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ भी x प्लस 5 आएगा बराबर 0। एक फैक्टर x प्लस 5 है
और एक फैक्टर x प्लस 2 है, इन दोनों का वैल्यू 0 है, तो x प्लस 5 का वैल्यू 0 है, तो x बराबर माइनस का 5, और x प्लस 2 का वैल्यू भी 0 है, तो x बराबर माइनस 2, तो माइनस का 5 और माइनस का 2, सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इसके शून्यक हैं, फैक्टर मतलब x का 2 वैल्यू है। बात समझ में है, एकदम आसान है, ठीक है। अब 12 से 20 तक चलेगा एरिया और वॉल्यूम का सवाल, ठीक है। कहता है कि द रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ 2 कोन इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज 4:3, देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी। दो शंकुओं की त्रिज्याएं 3:4 और ऊंचाइयाँ 4:3 के अनुपात में है, तो उनकी आयतन का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में आपका बेलन था, सिलेंडर था, हम यहाँ पे शंकु दे दिए, सवाल सेम है। तो भाई साहब अब जरा इसको बना के दिखाइए, तो कैसे बनेगा। वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई बेलन का 1/3। अब देखो दोनों में 1/3 पाई 1/3 पाई दोनों शंकु के वॉल्यूम के फॉर्मूला में आएगा, तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, क्या लिखेंगे r² h, तो एक r² h अनुपात दूसरा r1 का स्क्वायर और h1। तो जो पहला शंकु है, यहाँ पे वैल्यू थोड़ा ठीक से रखिएगा, ठीक है। पहला शंकु का रेडियस 3 है और दूसरा शंकु का रेडियस 4 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, और पहला शंकु का हाइट 4 है, अनुपात दूसरा शंकु का रेडियस 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 गुना हाइट 3 है। तो ये कट के वही तो आएगा, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 3:4, ए आपका क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप लोग भी उत्तर दीजिए और बताइए सेशन कैसा है। मेरा मेहनत का कुछ मतलब है कि नहीं है, कि हम ऐसे ही हवा में मेहनत किए जा रहे हैं। था सर्कल से एक सवाल आपसे पूछ दिए हम, इसका उत्तर दीजिए। कहता है कि द एरिया ऑफ द रिंग बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज सरकमफेरेंस आर 88 सेंटीमीटर एंड 132 सेंटीमीटर इज। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधियां 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। सीधा रिंग का क्षेत्रफल, रेडियस चाहिए, रेडियस आपको सरकमफेरेंस से मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो भाई देखो फिगर बनाने की आवश्यकता यहाँ पे है नहीं, तो छोटा वाला सर्कल का रेडियस छोटा r, बड़ा वाला सर्कल का रेडियस बड़ा r, तो पाई 2 पाई छोटा r बराबर आपका है 88 और 2 पाई बड़ा r बराबर है 132। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88, और इधर हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुना बड़ा r बराबर 132। सब कटने वाला नंबर दिया हुआ है। 22 दूना 44, 44 दूना 88, 7 दूना 14, छोटा r मेरा कितना आ गया 14। 22 दूना 44, 44 तिया 132, बड़ा r 7 सेंटीमीटर। एरिया का डिफरेंस निकाल दीजिए, बड़ा वाला सर्कल का एरिया माइनस छोटा वाला सर्कल का एरिया, तो पाई तो कॉमन हो जाएगा, मतलब 22/7 आपका कॉमन हो जाएगा, अंदर होगा r² इंटू बड़ा r² माइनस छोटा r²। तो एक बार 14 और सॉरी यहाँ 21 होगा ना, 7 नहीं 21 होगा। एक बार 14 और 21 जोड़ दीजिए 35, एक बार 14 में 21 घटा दीजिए, 7 से 7 गया, 22 बच्चे 2 तल से, हाथ में 11, 22 तिहाई 66 और 11 77, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सीधा उत्तर हो गया, ठीक है। तो उत्तर आप भी देते चलिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे फ़ोन देख रहे हैं, वेब सीरीज़ नहीं देख रहे हैं आप, मिर्ज़ापुर सीजन 3 नहीं देख रहे हैं, इसमें आ जाएंगे गुड्डू पंडित भौकाल दिखाने। उत्तर डाल दिए पैरेललोग्राम से, ठीक है। कहता है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं AB 24 सेंटीमीटर और AD 16 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB तथा DC के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तब भुजाएं AD तथा BC के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा समांतर होता है और बराबर भी होता है, और उसी से ये सवाल आपका
बन गया जी, उसी से ये सवाल आपका बन गया। ये देखो, समांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजा, समांतर और बराबर। तो ABCD नाम दिया है ना, तो ABCD नाम दे दिए। बोलता है कि AB 24 है, अगर ये मेरा 24 है तो ये भी 24 होगा। उसके बाद AD 16 है, अगर ये 16 है तो ये भी 16 होगा। क्लियर हो गया। अब देखो लेंथ के बारे में क्या दिया है। बोलता है कि AB तथा DC के बीच की दूरी, AB और DC के बीच का जो दूरी है, हाइट है, ये दिया है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भाई हम यहाँ से एरिया निकाल लें। बोले सर ये मेरा हाइट मेरा 10 है और बेस मेरा 24 है, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया बराबर 24 गुना 10, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इधर से। ठीक है, अब अगर हम इधर से एरिया निकालें, इसको बेस माने, तो सर ये मेरा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इधर से एरिया निकालें या इधर से एरिया निकालें, बात तो बराबर है। मतलब अगर ये मेरा हाइट h है, मतलब AD और BC के बीच का अगर डिस्टेंस मेरा h है, तो एरिया क्या होगा, एरिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर h गुना 16 सेंटीमीटर। अब h का वैल्यू निकाल लीजिए, 16 एकम 16, 16 पचे 80, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा h। मतलब AD और BC के बीच का दूरी किधर है, पहला ही ऑप्शन में दे रखे हैं। समझ आ रहा है, जैसे पूछा वैसे ही पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना चाहिए एक एक सवाल का। ठीक है था, इसके लिए आपको ज्योमेट्री का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, एरिया के नॉलेज से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम एरिया में रखें। कहता है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा की लंबाई क्या है। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर अ कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहाँ पे लिख देना है, छूट गया, फ्रॉम इट्स सेंटर, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बहुत आसान सवाल है। सर्कल बनाइए, सेंटर है और ये जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये हमारा क्या है, रेडियस है, इसका 13 सेंटीमीटर दिया है। तो केंद्र से जीवा पर जब हम लंब डालते हैं तो ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो 5, 13, तो ये कितना हो जाएगा, 12, इधर 12, इधर भी 12, तो 12, 12, 24 सेंटीमीटर लंबा हो गया जीवा। ऑप्शन नंबर डी सीधा उत्तर आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट से आपका उत्तर आ जाता है। केंद्र से जीवा की लंबाई लंब होती है, लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये मेरा सर्कल है, ये सेंटर है और ये मेरा कोड है। हम यहाँ से जीवा पे एक लंब डालते हैं, लंब डालते हैं तो ये जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। ये हमारा रेडियस है, ये भी हमारा रेडियस है, तो ये दोनों क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये हमारा 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 12, इधर भी 12, 12, 12, 24 सेंटीमीटर। आसान सा सवाल था, उत्तर दीजिए, आपका आया कि चल रहा है। ठीक है, कहता है कि एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 16√2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, फिगर बनाना है बनाइए, नहीं बनाना है मत बनाइए, हम समझाने के लिए बना देते हैं। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। इसका हाइपोटेनस दे रखा है 16√2, इसका मतलब ये भी 16 है और ये भी 16 है। रेशियो मालूम है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये √2 होता है। ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है, 45, 45, ये हमारा 90। तो √2 का वैल्यू 16√2 है, तो 1 का वैल्यू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकाल दो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 से काटो 8 बार में, 16 8 128 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा जैसा देवता वैसा पूजा, समझ में।
उत्तर स्क्वायर से रिलेटेड एक सवाल था इसी टाइप का, बस हम इसमें डिजिट जोड़ दिए हैं, ठीक है, नंबर जोड़ दिए हैं। कहता है कि अ कॉपर वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द सेम वायर इज बेंट इज द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज व्हाट। अब एक बात बताओ कि एक तार है, उसको एक वर्ग के रूप में मोड़ दिया ऐसे, और इसका एरिया हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका ईच साइड कितना होगा 9 मतलब तार का लंबाई कितना 9 चौके 36 सेंटीमीटर। अब इसी 36 सेंटीमीटर के तार को ऐसे अर्धवृत्त के रूप में बना दिए, अर्धवृत्त के रूप में बना दिए, तो इसका रेडियस पूछा है, ये रेडियस कितना होगा, आर रेडियस कितना होगा, ठीक है, रेडियस कितना होगा, रेडियस इसका कितना होगा ये आपसे पूछा गया। भाई तार का लंबाई कितना 36 सेंटीमीटर, मतलब अर्धवृत्त का परिमाप कितना 36 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, भूल गए, सर्कल का आधा करो, मतलब 2πr का आधा पाई आर प्लस 2r और जुड़ जाता है 2r, यही ना दिया हुआ है आपका 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ से अगर हम r कॉमन ले लें तो अंदर बचता है पाई का वैल्यू ले लीजिए 22/7, प्लस में क्या बचा 2 बचा बराबर 36 बचा, r बराबर 7 दूना 14, 14 और 22 36, 36/7 बराबर 36 से 36 गया, रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। सी आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये सवाल है, बना लेंगे ना, ऐसा सवाल फिर से आएगा तो बना लीजिएगा। बहुत पढ़ाए हैं आपको, बहुत पढ़ा रहे हैं आप लोग को, ठीक है, ऐसे नहीं, मतलब अगर पर्सनली हमसे पूछो कि इस पर कितना मेहनत लगता है तो सिर्फ हम ही जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है इस पर कंटेंट बनाने। पॉलीगन से एक सवाल था, एक सवाल हम आपको डाल दिए हैं। कहता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन हुज ईच साइड इज 2 सेंटीमीटर। अब उसका ईच साइड 2 सेंटीमीटर दिया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला को डालो और आंसर निकालो, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ए किसको बता रहा है, साइड को बता रहा है, तो बस 3√3/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये 2 से 2 बार में ये आ गया 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सीधा आंसर। सवाल का जवाब देते चलिए एकदम पैटर्न के हिसाब से है। 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोला को पिघलाकर 3 गेंदें बनाई जाती है जिनका त्रिज्या का अनुपात 3:4:5 है, तो सबसे छोटे गेंद की त्रिज्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को हम उस क्वेश्चन के जगह पे लाए हैं जहां पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो है कौन सा विकल्प जो है समकोण त्रिभुज बनाएगा, ऐसा एक क्वेश्चन था। उसके जगह पे एकदम निहायत ही आसान सवाल था, ठीक है, उसके जगह पे हम इसको लाए हैं। चैप्टर से है, पैटर्न पे बेस्ड है। तो देखो एक जो बड़ा वाला गोला है उसका व्यास है 12 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब जब गोला का वॉल्यूम का बात आया तो 4/3 पाई सबके फॉर्मूला में आएगा। तीनों गोला के फॉर्मूला में 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई आएगा, और इस बड़ा वाला गोला के फॉर्मूला में भी 4/3 पाई आएगा। तो ये तो कट जाएगा, सिर्फ रेडियस के क्यूब से आपका उत्तर आएगा। तो मान लेते हैं कि भाई मेरे इनका रेडियस यही है, रेडियस ओरिजिनल यही है, तो बड़ा वाला गेंद का रेडियस 2, बड़ा वाला गेंद का आयतन और इन तीनों गेंद का आयतन बराबर होगा ना, क्योंकि इसी से ये तीनों गेंद बनाया गया है। तो भाई 12 का आधा 6, 6 का क्यूब 216 बराबर 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। चलो इन सबको जोड़ो, आपका हो गया 5 और 4 9 और 7 16 का 6, इधर भी 216 आ रहा है क्या जी, इधर भी 216 आ रहा है। तो 216 बराबर 216 आया। इसका मतलब ये है कि जो 3 गेंद बनाया गया उनका रेडियस R1 R2 और R3, ओरिजिनल रेडियस भी यही है
3, 4 और 5। सबसे छोटा रेडियस पूछा है 3 सेंटीमीटर। कितना टाइम लगेगा? एकदम आसान है कि द लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज व्हाट? किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो परिमाप क्या है? अब देखो माध्यिका दिया है, मीडियन दिया है, मतलब क्या? हाइट दिया है। तो भाई हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/2 इंटू ए। और हाइट मेरा कितना दिया है? बोले सर 6√3। तो √3 से √3 गया, 6 दूना 12, ए का वैल्यू आया, मतलब उसका ईच साइड 12 सेंटीमीटर है, तो तीनों साइड 12 तिहाई 36 सेंटीमीटर है। तो ये था आपका आज का सेशन, और उम्मीद यही है कि आप लोग को जो है पसंद आया होगा। अब देखो कपड़ा का दुकान नहीं है जो आपको पसंद आएगा, पसंद आए ना आए या ना आए, पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिला सेट नंबर 9 में, जो 28 जनवरी का पैटर्न था उसी पे बेस्ड 3 चैप्टर। और आप इसको लिख लीजिए, अलजेब्रा, एरिया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगो। इस पे कमांड रखिएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सवाल आ जाए, सब सवाल यही चारों से आ जाएगा, जरूरी नहीं, लेकिन कमांड रखिए। यही चीज़ आपको रीजनिंग के रोड मैप में मैथ के रोड मैप में अभिषेक सर बताएं। भाई बहुत मेहनत लगा है एक एक क्वेश्चन को देखने में कि कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन है, किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है, किस कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं है। ये सब देखने में काफ़ी टाइम लगता है, 1 घंटा में 1 दिन में नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सेट नंबर 10 में, तब तक के लिए जय हिंद।